नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये पॉइंट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। देखो, 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे था और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने स्पीच दी थी। और स्पीच में प्रधानमंत्री मोदी ने मिलेट्स की प्रोडक्शन पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था। मिलेट्स, जिन्हें न्यूट्री सीरियल्स के नाम से भी जाना जाता है, प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ न्यूट्री सीरियल्स यानी मिलेट्स के एग्जाम्पल भी दिए, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया का जो कॉल थी कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में डिक्लेयर किया जाए, डेजिग्नेट किया जाए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया की इस मांग को स्वीकार कर लिया है। इस मौके पर जो स्पीच प्रधानमंत्री मोदी ने दी थी, उस स्पीच में प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बोला कैसे सरकार जो है न्यूट्री सीरियल्स की प्रोडक्शन को इंसेंटिवाइज कर रही है और ये इंश्योर करने की कोशिश कर रही है कि डाइट्स जो है ना सिर्फ न्यूट्रिशियस हो बल्कि डाइवर्स भी हो, जिससे मालन्यूट्रिशन की समस्या जो हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा है उसे कम किया जा सके। ये कैसे पॉसिबल होगा? ये देखो, तब पॉसिबल होगा जब हम इंश्योर कर पाते हैं, सरकार इंश्योर कर पाती है कि मिलेट्स मार्केट में आसानी से अवेलेबल हों और फार्मर्स जो प्रोड्यूस करते हैं मिलेट्स, उनको बेनिफिट हासिल हो, उनको इंसेंटिव हासिल हो मिलेट्स की प्रोडक्शन में। ये देखो, टॉप 10 मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं इंडिया में: राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक। 3 मेजर मिलेट क्रॉप्स हैं: ज्वार, बाजरा, रागी। इसके अलावा स्मॉल मिलेट्स भी इंडिया में काफ़ी उगाए जाते हैं, जैसे कोडो, कुटकी, चना, सांवा। अगर देखो हम न्यूट्री सीरियल्स यानी मिलेट्स के फ़ायदों के बारे में बात करें, न्यूट्री सीरियल्स न्यूट्रिएंट्स के पावर हाउस हैं। काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स हासिल किए जा सकते हैं न्यूट्री सीरियल्स से, जैसे आयरन, फोलेट, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, कॉपर, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स। और सबसे खास बात यह है कि राइस और व्हीट उगाने के लिए काफ़ी पानी की आवश्यकता होती है, बट मिलेट्स को उगाने के लिए ना तो ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, ना ही ज़्यादा इनपुट्स की आवश्यकता होती है, इनपुट्स जैसे फर्टिलाइजर्स। तो फ़ायदा ये भी होगा, जैसे जैसे आगे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मिलेट्स की प्रोडक्शन ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब क्लाइमेट चेंज से अडॉप्ट करने के लिए मिलेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स साबित हो सकती हैं। दूसरे फायदे, मिलेट्स इंपॉर्टेंट है हेल्थी ग्रोथ के लिए, बच्चों की डेवलपमेंट के लिए, इवन हार्ट डिजीज़ और डायबिटीज़ के रिस्क को कम करने के लिए। मिलेट्स ज़्यादातर देखो स्मॉल और पुअर फार्मर्स के द्वारा उगाए जाते हैं, ड्राई, लो फर्टाइल और माउंटेनियस रीजन्स में। मिलेट्स को उगाने में ज़्यादा खर्चा नहीं आता, कल्टीवेशन साइकिल छोटा होता है और सोयल के लिए भी अच्छे हैं मिलेट्स की प्रोडक्शन। इंडिया की काफ़ी जो डाइवर्स एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, उनमें उगाने के लिए मिलेट्स काफ़ी ज़्यादा सूटेबल हैं। मतलब मिलेट्स की प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकती है इंडिया की डाइवर्स एग्रो क्लाइमेट कंडीशंस के हिसाब को देखते हुए, अगर हम बोलें। इसके बाद आर्टिकल में बोला जाता है, देखो 1960s में तो आई थी ग्रीन रेवोल्यूशन, उससे पहले मिलेट्स को इंडिया में काफ़ी ज़्यादा उगाया भी जाता था, काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम भी किया जाता था। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के डेटा के अनुसार 1960 से पहले खरीफ सीजन में 46% बाजरा की क्रॉप प्रोडक्शन होती थी टोटल प्रोडक्शन की, और 13% होती थी सिर्फ राइस की। उसी प्रकार से चिकपी की रबी सीजन में क्रॉप प्रोडक्शन होती थी 42% और वीट की सिर्फ 4.3%। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद सब चेंज हो गया। ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद राइस और वीट के हाई यील्डिंग वेराइटीज़ को डेवलप किया गया। गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा एमएसपी डिक्लेयर किया वीट और राइस के लिए। इसका एक अनडिजायर्ड कंसिक्वेंस देखो ये हुआ, मिलेट्स को उगाना बहुत ज़्यादा कम कर दिया किसानों ने। मिलेट्स को पुअर पर्सन का फूड माना जाने लगा। मतलब कंज्यूमर्स की जो परसेप्शन थी मिलेट्स को लेके वो चेंज हो गई। कम लोगों के द्वारा मिलेट्स को कंज्यूम किया जाने लगा, राइस और वीट को कंज्यूम ज़्यादा किया जाने लगा, जबकि राइस और वीट में इतने न्यूट्रिएंट्स, इतना प्रोटीन, विटामिन नहीं होते जितने न्यूट्री सीरियल्स यानी मिलेट्स में होते हैं। जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन आया, इंडिया में फूड हैबिट्स भी चेंज हुई। वेस्टर्न कंट्रीज जैसी फूड हैबिट्स इंडिया में अपनाई गई, जैसे
अल्ट्रा प्रोसेस्ड या फिर रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल मैगी, इन प्रोडक्ट्स में देखो सोडियम, शुगर, ट्रांस फैट्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। इवन ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाने में भी हाई रिफाइंड ग्रेन्स की आवश्यकता थी। मिलेट्स का इस्तेमाल नहीं होता इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। देखो, एक मिथ है कि ये प्रोडक्ट्स अर्बन एरियाज में ज़्यादा बिकते हैं, रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स, बट रूरल एरियाज में भी अब इन प्रोडक्ट्स की सेल काफ़ी ज़्यादा होती है। रूरल पॉपुलेशन भी अब मिल प्रोसेस्ड राइस और वीट का इस्तेमाल करने लगी है। इसका नतीजा एक ये भी निकला कि जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, मदर्स में, चिल्ड्रन में माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा हो गई। देश का जनता का एक बड़ा हिस्सा मालन्यूट्रिशन का शिकार है। डायबिटीज़ और मोटापे के शिकार की लोगों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसीलिए करंट जो गवर्नमेंट है वो न्यूट्री सीरियल्स को प्रमोट करने के लिए काफ़ी कदम उठा रही है। फर्स्ट स्ट्रेटेजी तो देखो ये है कि मिलेट्स को रीब्रांड किया गया है। पहले मिलेट्स को मिलेट्स कहा जाता था, अब न्यूट्री सीरियल्स कहा जाता है। 2018-19 में मिलेट प्रोडक्शन बढ़ी है 14 स्टेट्स में, 112 डिस्ट्रिक्ट्स में। सेकंड पॉइंट, गवर्नमेंट ने न्यूट्री सीरियल्स का जो एमएसपी है वो इंक्रीज कर दिया है। इससे फार्मर्स को काफ़ी इंसेंटिव मिला है। डेटा अगर कंपेयर करें 2014-15 में अगर मिलेट प्रोडक्शन 100 यूनिट था तो 2020 में ये बढ़ के हो गया है 113% की बढ़ोतरी। उसी प्रकार से बाजरा और ज्वार का जो एमएसपी है उसमें भी इजाफा देखने को मिला है। इसके बाद तीसरा पॉइंट देखो, मिलेट्स को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी शामिल किया गया है ताकि मिलेट्स को एक स्टेडी मार्केट मिल सके और किसानों को उचित इंसेंटिव मिले मिलेट्स को बेचने पर। नेक्स्ट पॉइंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर जो है वो 600 करोड़ की एक स्कीम चला रहा है न्यूट्री सीरियल्स की ईल्ड, एरिया, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। गोल ये है कि मिलेट्स की जो कल्टीवेशन है, न्यूट्री सीरियल्स की जो कल्टीवेशन है वो लोकल टोपोग्राफी से मैच होनी चाहिए। लोकल कंडीशंस कैसी हैं, नेचुरल रिसोर्स कैसा है, उससे मैच होनी चाहिए कि कौन सा न्यूट्री सीरियल उगाया जाए। गवर्नमेंट फार्मर्स को एनकरेज कर रहा है कि लोकल जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसको मैच किया जाए इंडिया के डाइवर्स 127 एग्रो क्लाइमेटिक जोन से। मतलब जैसा क्लाइमेटिक जोन है वैसी ही फसल को प्रोड्यूस किया जाए, वैसा ही क्रॉपिंग पैटर्न हो। इसके लिए सरकार किसानों को इनपुट्स और सीड किट्स प्रोवाइड कर रही हैं। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस की सहायता से वैल्यू चेन को बिल्ड किया जा रहा है। न्यूट्री सीरियल्स की मार्केबिलिटी को भी सपोर्ट किया जा रहा है। मतलब न्यूट्री सीरियल्स को अच्छी मार्केट मिले, मार्केट में वो बिके, इसको भी सपोर्ट किया जा रहा है सरकार के द्वारा। ये सब सरकार के कुछ स्टेप्स हमने डिस्कस किए जो सरकार ने लिए हैं न्यूट्री सीरियल्स को प्रमोट करने के लिए। इसके बाद कुछ इश्यूज हैं मिलेट प्रमोशन से संबंधित। एक तो देखो, राइस, व्हीट ये आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए मिलेट्स की बिक्री ज़्यादा नहीं होती। रैपिड अर्बनाइजेशन के कारण मिलेट्स को ज़्यादा लोग नहीं मांगते। मतलब रूरल एरियाज में ज़्यादा पसंद किया जाता है मिलेट्स को। न्यूट्री सीरियल्स फूड्स को डेवलप करना, प्रिपेयर करना काफ़ी टेढ़ा काम होता है, टाइम भी लगता है। और फूड हैबिट्स जो हैं वो धीरे धीरे इंडिया में चेंज हुई हैं, खास करके ग्लोबलाइजेशन के बाद। इस वजह से भी मिलेट्स को कम पसंद किया जाता है। न्यूट्रिशियस सीरियल्स सोशली लेस वैल्यूड हैं, मतलब सोशल स्टेटस नहीं माना जाता मिलेट्स को खाने में। तो कंक्लूजन में यही राइटर बोलते हैं, ये जन मूवमेंट होनी चाहिए मिलेट्स की प्रोडक्शन। सरकार अपनी तरफ से प्रयास उठा रही है वो तो ठीक है, बट जैसे देखो खादी को लेके जन भागीदारी देखने को मिली जनता में कि हाँ खादी को प्रमोट करना है, उसी प्रकार से मिलेट्स और न्यूट्री सीरियल्स की प्रोडक्शन हो इंडिया में, कंजम्पशन हो इंडिया में, इसके लिए लोगों को ही सामने आना पड़ेगा, सिविल सोसाइटीज़ को सामने आना पड़ेगा। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।